हेलो जी। प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। मैं एक्चुअली आपसे बात करने आया हूँ आपके अब आने वाले सेल्फ स्टडी के स्टडी प्लान के बारे में कि कैसे आपको अब अपना SCMP सब्जेक्ट का तैयारी करना है। SCMP सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करना है, स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया जा रहा है हमारे 19B और 20A बैच के स्टूडेंट्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स 20B बैच के लिए भी, बिकॉज 20B को भी अल्टीमेटली 20A में चेंज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। सो ये 19B से जो बैच हमने कराई थी, ये एक अलग ही बैच है, क्योंकि इसमें हमने एक बहुत ही गजब का बुक बना के आपको दिया था जिसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी बुक, जो बहुतों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प कर रही है। तो इस बैच में सबसे बढ़िया चीज़ जो आपके सजेशन से हम कर पाए वो था कि दिव्य जड़ी बूटी बुक जैसा एक बुक आपके लिए बना पाए। सो दोस्तों, कई सारे सवाल आपके मन में हैं कि अब कैसे पढ़ना है सर, ट्यूशन तो सारा कर लिया, कॉस्टिंग कितना पहले किया था याद नहीं है, और अब जब किया उस याद भी है तो उसके बाद और क्या क्या करना है। तो ये सब सवाल मन में आ रहे हैं, इसी का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो में दूंगा। आपके सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कि ओल्ड सिलेबस का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैथ का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है, रिवीजन कैसे करें, किस सीक्वेंस में करें, सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो ध्यान से सुनो, काम हो जाएगा आपका। ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, ये बाहर के लिए वीडियोज़ नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसको सुने तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पहला बात देखो, इंस्टीट्यूट आपका हर टर्म 3 तरह का पेपर रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं RTP, MTP और फिर एग्ज़ाम पेपर। हर सब्जेक्ट का, कभी कभी तो मल्टीपल MTPs आते हैं, और ये RTP, MTPs और एग्ज़ाम पेपर के थ्रू इंस्टीट्यूट हमें बता देता है कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं आने वाले समय में। भले ही क्वेश्चन आज RTP आया तो इस बार का टर्म में नहीं आता है, बट वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे जाके पूछ लेते हैं, तो ट्रेंड बता देता है। RTP, MTP क्या करता है, पूरा ट्रेंड समझा देता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं आपके साथ। अब जब मैं 19B बैच पढ़ाया तो 19B बैच का कंप्लीशन हो गया था अराउंड अक्टूबर 19। जब 20A पढ़ाया तो इसका कंप्लीशन हो गया था अराउंड मार्च 20, ठीक है, और 20B को तो पूरा का पूरा 20A में ही कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ 4 क्लास हुई फिर पेंडेमिक आ गया, तो उनको पूरा 20A में चेंज कर दिया गया। सो दोस्तों, समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम अब जब भी है, भविष्य में जब भी है, उस एग्ज़ाम के पहले तक जितना भी RTP, MTP एग्ज़ाम पेपर आया है वो आपको करना है। तो अगर आप अक्टूबर 19 तक का बैच में मेरे से पढ़े हो तो 19B वालों के लिए नवंबर 19 का 3 पेपर, मई 20 का सिंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो RTP, MTP आया था 2 पेपर, नवंबर 20 का 3 पेपर, एंड सो ऑन। जब जब इंस्टीट्यूट से जो जो आते जा रहा है आपको ये फॉलो करना ही होगा। अगर हम सब लकी हुए तो इसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस कटते चले जाएंगे, बट जो जो नए ऐड हो रहे हैं वो आपको करना ही होगा। सिमिलरली 20A में आते हैं ना, तो उसमें नवंबर 19 का कराया हुआ है और RTP में 20 भी कराया हुआ है। सो 20A में जैसे कि मई 20 का खाली MTP करना है आपको, फिर नवंबर 20 का 3 पेपर करना होगा, एंड सो ऑन। अब क्या होता है, जब मेरा बैच चेंज होता है ना,
तो मैं कभी कभी आपको कुछ पुराना क्वेश्चन कटवा देता हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन कराने का उतना टाइम होता नहीं है, तो पुराना कुछ अनइम्पॉर्टेंट हटवा देता हूँ, कटवा देता हूँ, और फिर नया नया उसमें जुड़वाते रहता हूँ। तो ऐसा करते रहते हैं। इसके कारण कभी कभी पुराने बैच वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नया बैच, बट 19B20A में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज रिगार्ड्स, वो पूरा सेम ही तरीके से चलाया गया है। ओके, तो ये फ्लो आपको समझ में आ गया कि 19B20A क्या है। अब आपका जब भी एग्ज़ाम है उसको फॉलो करिए। मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, जैसे जो भी हमारे लेटेस्ट स्टूडेंट्स क्लास लेते रहते हैं ना, जो भी लेटेस्ट स्टूडेंट क्लास लेते रहते हैं, उनके वीडियोस में मैं जो भी नया ये पेपर का वीडियोस बनाता हूँ वो उनके वीडियोस में डलवाते जा रहा हूँ। हालांकि ये सारा वीडियोस मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, ये सब हमारे SJC के यूट्यूब चैनल पे है, तो ये सारा वहाँ पे डाला हुआ है, आपको चिंता नहीं करना है, सबका सब वहाँ पर है। बट आप फॉलो करें तो ना, वहाँ पे एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया, एक अलग सतीश जलान नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सतीश जलान स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नाम से, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया यूट्यूब चैनल में, पेपर रिव्यू प्लेलिस्ट बोलकर, वो सब का सब इसमें मिल जाएगा। तो आपको कुछ और जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी क्या होता है ना, बच्चे फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमने अभी लेटेस्ट वाले में सिर्फ कि 19B वाला तो कब का सबका एक्सपायर वगैरह हो गया होगा, तो 20A वालों का मैं करंट में ही वीडियोस डलवाना शुरू कर दिया। बट एक आपको बता दिया थ्रू दिस वीडियो कि वो सब पेपर सॉल्विंग जो वीडियोस होते हैं ना, वो यूट्यूब में भी डालते रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से दोस्त आपको आगे बढ़ते रहना है, फ्लो में समझते हुए चलना है कि एक्चुअली मुझे और एक्स्ट्रा क्या अपने आप को अपडेट करना है, और ये ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत ही डायनामिक पेपर हो चुका है। दूसरा सवाल आप सबके मन में है, सर ये ICI का ना न्यू मैट आया है, ICI न्यू मैट फॉर May 21, उसका क्या करें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम May 21 ऑनवर्ड्स ही है, तो उसका क्या करें सर। तो उसमें करीब मेरे हिसाब से छोटा मोटा इलस्ट्रेशन और 2-4 केस स्टडी को लेकर सिर्फ 13-14 क्वेश्चन और ऐड हुए हैं। छोटा मोटा इलस्ट्रेशन भी उसमें मैंने गिन लिया है, और उसका सप्लीमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को व्हाट्सएप में, SMS में, टेलीग्राम में भिजवा दिया है, जस्ट इन केस आपका स्किप हो गया हो। तो सप्लीमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना दोस्त, आप लोग को ये रूट एक बार समझा दूं। सप्लीमेंट क्या होता है ना, आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ई लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक्स एंड PDFs, यहाँ पे सर्च में देखिए, वेबसाइट का लेआउट हो सकता है चेंज हो जाए, हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट बदलाव आते रहते हैं, सो बट एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी के लिए तो जिस दिन वीडियो बन रहा है उस दिन के लिए ऐसा सप्लीमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो DJB सप्लीमेंट आ गया, इसमें जाके आप डाउनलोड फाइल्स में जाकर डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। ये मैंने बना के डाल दिया ऑलरेडी May 21 बोलकर, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक विंक गया होगा तो उससे निकाल दीजिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। ये 13-14 क्वेश्चन ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको उसके कारण बहुत परेशानी आने वाली है, और मैं आराम से इसका वीडियो भी जब यूट्यूब में बना के डालूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऑल्सो इट विल कम ऑन यूट्यूब चैनल, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये भी यूट्यूब में जाएगा, फॉलो कर लेना, आपको इंटीमेशन भी जाएगा कि यूट्यूब में आ गया नहीं आ गया, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। बस क्या होता है, आप लोग फॉलो नहीं करते बस, इसलिए फिर बाद में बोलते सर कराए नहीं, ऐसा ना हो जाए। और नहीं भी कराए तो सप्लीमेंट तो दे ही दिया है, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो यूट्यूब में देख लीजिए या फिर सप्लीमेंट से करके ख़त्म कर दीजिए। बहुत कोई हार्ड वार्ड वाला कुछ नहीं है खेल, बहुत आसान आसान सा ही चीज़ है। कुछ क्वेश्चन तो हम लोग के वर्कबुक वगैरह में था, वो सब पुराने सिलेबस का, वो सब भी आ गया है, तो ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है। ऑलराइट, तो 2 सवाल आपके पूरे हो गए। तीसरा सवाल आता है, सर पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो वो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके लिए इंस्ट्रक्शन बनाया, आप उसको पढ़िए मेरे साथ। कि सबसे पहले क्या करेंगे,
लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ईच चैप्टर का आपको पहले ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट मेरा क्या क्या है, कितना कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर में सर ने क्या क्या पढ़ाया था। उसके लिए अब सिंस लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट भी कई बार जन का नोट्स नहीं ठीक से लिखा हुआ होता है या इतना ध्यान नहीं पड़ रहा होता है, तो हमने एक नया सीरीज़ एक बनाया था रिवीजन सीरीज़ बोलकर, जिसको नाम दे दिया मैराथन रिवीजन। हालांकि कुछ बच्चे इसको पेड बेसिस में किए थे, बट इतने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे पेंडेमिक में कि फिर हमने थोड़ा सा मोह त्यागा और इसको यूट्यूब में अपलोड करवा दिया, वही सेम यूट्यूब चैनल में, जिसमें हुआ तो था 15 से 20 क्लास में ये पूरा 2-2 घंटा का, 2-2.5 घंटे का एक एक सेशन होता था। 15 से 20 क्लास के बीच में कुछ लगा था, जिसको सब क्लब करा के 7 वीडियो में बना के यूट्यूब में डाल दिया। करीब 35 से 40 घंटा में आप पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मेरे से सुन सकते हो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड वे में। इसको पढ़ाने के लिए हमने एक अलग से बुक बनाया था SCM सेवियर नाम का, जो आप लोगों को अभी तो करेंट में तो हम अगेन हार्ड कॉपी दे देते हैं जो लोग आते, बट पुराने जो लोग अब चले गए हैं आकर, वो लोग के पास उनके वेबसाइट में क्लास स्लाइड्स में कैसे जाते हैं, वेबसाइट में लॉगिन करके माई कोर्स में जाकर क्लास स्लाइड्स मिलता है, उसमें सॉफ्ट कॉपी उसका डलवा दिया है लेटेस्ट वर्जन का। तो आप बस उस सॉफ्ट कॉपी को रेफ़र कर लेना, उसको प्रिंट आउट कर लेना, आपका काम बन जाएगा। आओगे जाओगे लेने के लिए, उसमें भाड़ा लगेगा, उतना में तो प्रिंट आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पुराने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं दे रहे अभी, आपको फिर ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रिंट आउट नहीं करूँगा, तो आप फिर वेबसाइट से ख़रीद लीजिएगा, वही उपाय है, ठीक है। सो ये फॉलो करने से क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एक एक चैप्टर को वहाँ पे पकड़ो, उसको गो थ्रू करो, और फिर उस चैप्टर का आकर अपने जो कॉपी में नोट्स लिखा हुआ उसको फ्लिप कर लो। क्या करना है? गो थ्रू। मैंने क्या लिखा? गो थ्रू। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, गो थ्रू, सुनो, हाँ 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 सब याद आ गया, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो किसमें? स्टेप 2 में। क्या करना है? यू मे वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड देन फ्लिप योर क्लास नोट्स। नेक्स्ट स्टेप 2 आ रहा है, आपको इंश्योर करना है कि क्लास नोट्स में जितनी वैरायटी मैंने कराई है वो सब आपको आता है कि नहीं आता है। यू मस्ट इंश्योर कि क्लास में जो भी वैरायटी कराई हुई होती है वो आपको आता है कि नहीं आता है। वैरायटी कराने के लिए मैं बहुत बार आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स लिखता था, वो एग्जाम्पल आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर याद आ रहा है, कैलकुलेटर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि आपको सर ने एग्जाम्पल नहीं कराया, कॉन्सेप्ट लिखा और फिर सीधा सम करा दिया, तो सम ही एक तरह से एग्जाम्पल है, तो वो सम करना पड़ेगा। इन सम केसेस यू मे नॉट हैव एनी एग्जाम्पल ऑन अ वैरायटी, इन दैट केस नेक्स्ट क्वेश्चन डन आफ्टर द वैरायटी इज टू बी रेफर्ड। अब रेफर्ड माने मैं नहीं बोल रहा उसको घिसो, उसको देख लो, अप्रोच क्या है उसका समझ लो। द सम्स वी डू इन रेगुलर क्लासेस, जो भी किया है हमने, आर एम टू गिव यू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ऑल द वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट। हाउएवर ऑल क्वेश्चंस मे नॉट हैव अ डायरेक्ट रिलेवेंस इन योर एग्जाम। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में ये रखते हैं कि आपको सब्जेक्ट आए, ये नहीं कि ये एग्जाम में आ रहा है इसलिए आपको कराना है। एग्जाम में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है ना आपको पता ना मुझे पता। नेक्स्ट क्या करना है, जो सम्स आपको सॉल्व करना है, घिसना है, जहां पर रगड़ रगड़ के करना है, वो है आपका दिव्य जड़ी बूटी का बुक का क्वेश्चंस। यही सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपके एग्जाम का। जो लेटेस्ट पेपर है वो पूरा का पूरा डीजेबी बुक से आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन था उसमें जो ओल्ड सिलेबस से आ गया था, बट अदरवाइज पूरा का पूरा दिव्य जड़ी बूटी बुक से आया। ये बुक आपको जो भी मिला है, आप एडिशन उसका चेक कर ले, उसमें लिखा रहता है इनिशियल पेज में। तो उसके बाद से वो जो सप्लीमेंट का लिंक मैंने दिखाया, वो सप्लीमेंट आप डाउनलोड कर लें। अगर आपका एग्ज़ाम और दूर है, 2022-23 ऐसा कुछ, तो इतना सारा सप्लीमेंट डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, उससे अच्छा आप लेटेस्ट उस टर्म के लिए जो लेटेस्ट एडिशन बुक आएगा उसको अपने वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, विच इज़ एज गुड एज प्रिंट आउट कॉस्ट। तो वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो आपका यही बुक है,
पूरा सॉल्व्ड बुक, धीरे धीरे बुक और इम्प्रूव होते रहता है और ज़्यादा अप टू डेट होते रहता है। कुछ कुछ इस दिव्य जड़ी बूटी बुक में ना करेक्शन भी है, इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन चेंज किया था फिर चेंज कर दिया। जैसे TQM चैप्टर का आप ये ध्यान रखिएगा, एक सम है कूल एयर का, और एक आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सम है, क्या नाम है उसका, वो सेलिंग एक्सपेंस को लेकर एक सम है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस को लेकर एक सम है ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। तो वो सम में ना इंस्टीट्यूट थोड़ा सा चेंजेस लाया है। तो पहले जो चेंज लाया उसके हिसाब से मैंने चेंज कर दिया, फिर जो चेंज लाया उसके हिसाब से फिर चेंज आ गया। और एक GI कौन सा सम था ये, हाँ TQM और इसी में था, राइट, इस दो में ही अभी। तो ये चेंजेस का भी वीडियो मैंने जैसे TQM का तो अभी डाला ही है यूट्यूब में, आप फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा। नहीं तो इसका भी सप्लीमेंट मैं यहाँ पर सप्लीमेंट सेक्शन में डालूंगा, आप बस उस सॉल्यूशन को उसको देख के रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो ये सब छोटा छोटा अप टू डेट चीज़ जो लाते रहते हैं उसको टाइमली अप टू डेट कर लीजिए, या तो लेटेस्ट बुक ले लीजिए, या फिर जहाँ पे भी आपका बुक प्रिंट हुआ है जिस एडिशन तक, उसके बाद का जो सप्लीमेंट है उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। बस अप टू डेट बुक लेने का फ़ायदा ये है कि क्या होता है ना, जैसे जब हम सप्लीमेंट देते हैं तो अब RTP का नया जो आया तो उसमें सारा क्वेश्चन RTP का रहेगा, ठीक है। सप्लीमेंट जब आएगा तो सारा क्वेश्चन RTP का रहेगा, बट जब वो सप्लीमेंट बुक में घुसेगा ना तो रिपीट क्वेश्चन काट देंगे, जो नया क्वेश्चन है वही आपका बुक में घुसता है। तो बस यही फ़र्क है नया बुक लेने में और सप्लीमेंट को प्रिंट आउट करने में। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी, देखना नहीं है, गो थ्रू नहीं करना है, सॉल्व करना है। और इसके जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ने का एक अप्रोच है। अप्रोच नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है कि आप पहले उसको पढ़ के समझेंगे कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा है। वो कॉन्सेप्ट कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ नया ही आ जाता है जो पहले पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता है। तो इसलिए जो सेवियर बुक अभी मैंने बनाया ना, जो मैराथन क्लासेस में यूज़ किया रिवीजन पर्पस के लिए, वो सेवियर बुक क्या है, पूरा थ्योरेटिकल बुक है, पूरा सारा सिलेबस का थ्योरी को कवर करता है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी जो थ्योरी नोट्स चाहिए वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये सेवियर बुक में अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन से जो भी सीखने को मिलता है ना कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं था, वो सब को भी उठा उठा के सेवियर बुक में नोट्स बना बना के डाल दिया। हालांकि अपडेट करते रहते हैं, जब नया कुछ आ जाएगा सेवियर बुक में तो वो फिर आपके क्लास स्लाइड्स में डाल देंगे सॉफ्ट कॉपी बना के। तो जब अपडेट करेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी तो जो है वही है, वो अपडेटेड आपके यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब वो मैं चिंता करना कि सर अपडेटेड कब आएगा, अरे ये सब क्वेश्चन जब पूछते हैं ना दिमाग एकदम दही हो जाता है। क्यों? अरे अपडेट जब आएगा तो डाल देंगे ना, आप पीछे क्यों पढ़ते हो? मतलब आप भी डंडा लेके एकदम पीछे पड़ जाते हो कि बस आप अपडेटेड बुक कब लाएंगे तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ये सब बातें नहीं, जो है अभी उससे पढ़ाई शुरू कर लीजिए, अपडेटेड जब आएगा तो मिल जाएगा। फिर अपडेटेड आएगा तो आप पूछेंगे सर आपने अपडेट किया, बता दीजिए कौन सा पेज में क्या क्या चेंज किया। अरे बहुत परेशानी हो जाता है, वैसे इतना मेहनत करवाओगे तो फिर हम लोग मतलब एक ही सब्जेक्ट के रह जाएंगे, फिर हम ना इंटर पढ़ा सकेंगे, खाली एक ही सब्जेक्ट में जीवन झोंकना पड़ जाएगा, फिर उसका जो फीस बढ़ाएंगे वो आप दे नहीं पाओगे। तो कैसे करें भैया, थोड़ा सा समय देते रहना पड़ता है, थोड़ा सा आपको भी साथ निभाना है, ऐसे नहीं कि सब मेरे ऊपर छोड़ के चलना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको पहले समझो, अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आपने देखा होगा जब भी मैंने DJB की क्लासेस कराई हैं, आपको साइड में कीवर्ड्स लिखाते रहता था और बोलता था यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लिखोगे नहीं तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, स्पेशली जो नए नए क्वेश्चन ऐड हुए होंगे उसमें तो नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि उसका पढ़ के ना साइड में थ्योरी लिख देगा। मार्किंग करना जरूरी है कीवर्ड्स, वरना आपको पढ़ने का दिल नहीं करेगा एग्ज़ाम के पहले, और बहुत टाइम ले लेता है। फिर वो एक बार मार्क किया हुआ रहता है ना, पढ़ना भी आसान लगता है। एंड पहले क्या करो, पढ़ो, समझो, समझ के फिर कीवर्ड्स लिखो, फिर कीवर्ड्स को भी पढ़ के चेक करो कि अरे जो लिखा हुआ था वो सही कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कीवर्ड से मेन आंसर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। पहले मेन आंसर से कीवर्ड, फिर कीवर्ड से मेन आंसर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। और फिर उसको एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज करो, क्योंकि ये थ्योरी का जो फंडा है वो रिटेन करना पड़ता है, और खाली रिटेन से भी नहीं होता है जनरली। मैं तो बोलूँगा आपको थोड़ा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस का भी बीच बीच में। और वो राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है ना कि एटलीस्ट
वन एटलीस्ट वन क्वेश्चन पर चैप्टर आप हो सके तो राइटिंग प्रैक्टिस में ले लेना। और अगर ये ना हो, अगर ये ना कर पाओ, इतना समय ना हो, तो कम से कम एटलीस्ट वन पेपर मॉक टेस्ट का या पास्ट टर्म का और पास्ट टर्म का पूरा 3 आवर्स लेके सॉल्व करना, सॉल्व इन 3 आवर्स फ्रेम। इससे क्या होगा ना, हाथ खुलेगा। ओके, क्योंकि कई बार कोई चीज़ होता है, आता है पूरा और लिखने में हालत ख़राब, तो उससे बचने के लिए आपके लिए एक सजेशन है। वरना फिर क्या होगा ना, पूरा पेपर आते हुए भी हल्का हल्का नहीं आता वैसा लगेगा। ओके, ये जो मैंने लिखा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत करेक्शन वाला क्वेश्चंस है, उसके लिए लिखा, उसका भी सप्लीमेंट आप देख लेंगे। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज आपको जो चाहिए वो बता रहा हूँ। Many students have constant concerns whether or not they should study old syllabus questions for their new syllabus or not. इसके लिए मैं बहुत बार बोला हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट खुद बोला है कि 35% मेरा जो सिलेबस है वो ओल्ड का ही है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ ना कुछ ओल्ड से पूछता ही है। इस बार भी कम से कम मेरे हिसाब से करीब एक क्वेश्चन लास्ट में पूरा 20 मार्क का था और बीच में भी 10 मार्क का ओल्ड कोर्स जैसा ही था जो न्यू कोर्स में भी है। कुछ तो ओल्ड कोर्स का पूरा ही पूछ लिया, तो पूछता है इंस्टीट्यूट। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें से कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। ठीक है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच दे आस्क फ्रॉम ओल्ड सिलेबस डायरेक्टली, फॉर आवर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड रोबस्ट प्रिपरेशन यू हैव टू डू एटलीस्ट द रेलिवेंट वेराइटीज। कि न्यू क्या है ना, उसी को इम्प्रोवाइज किया गया है, थोड़ा सा इनलार्ज किया गया है बाई आस्किंग यू सर्टेन एक्स्ट्रा एनालिटिकल क्वेश्चंस ऑन द कैलकुलेशन दैट यू डू। पूरा चेंज थोड़ी हो गया है। जिसको ओल्ड का क्वेश्चंस आता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम दिए उनसे फीडबैक लिया, बोले सर ओल्ड वाला जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आप करा देते हैं ना, उससे फिर डीजेबी बुक सॉल्व करना बहुत आसान लगता है। अब यही जो कुछ स्टूडेंट्स को मैं क्रैश कोर्स पढ़ाया हूँ, उनको जब डीजेबी बुक खाली डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड का वो क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो वो बोलते हैं थोड़ा टफ लगता है सर। मतलब जो फीडबैक क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हमसे जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं हम डीजेबी बुक डायरेक्टली करते हैं, उनको हम ओल्ड कोर्स का एक भी सम नहीं कराते। तो वो हमें बोलते हैं सर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा लगता है। बट जो रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट होते हैं, जो ओल्ड कोर्स का सारा सम्स वगैरह रगड़ के किए हैं मेरे साथ, वो जब डीजेबी में आते हैं उनको डीजेबी आसान लगता है, बस थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा उनको हेवी लगता है। तो ये डिफरेंस है जी ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में। ओल्ड कोर्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो है। अब बिलो इज़ जो आपका मुराद था, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया सर करना तो चाहते हैं, आप बोल रहे हैं ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट को का ओल्ड कोर्स का भी सम्स को करना है तो करना चाहते हैं, लेकिन सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ लिस्ट ऑफ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए जो हम कर लें, पूरा करें, फिर पता चला इतना हाथ में टाइम नहीं होता कि न्यू कोर्स का भी सम्स इतना डीजेबी का आप बोल रहे ऐड हो गया प्लस ओल्ड कोर्स का इतना सारा किया हुआ है, तो कुछ कम हो सकता है क्या। तो भाई मैंने ठंडे माथे से सोचा और फिर अब एक लिस्ट बना दिया फ्रॉम अ रेगुलर कोर्स मटेरियल ऑफ बैच 17B एंड ऑनवर्ड्स। दीज आर मेरे हिसाब से रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड सिलेबस विच आर मस्ट स्टडी फॉर न्यू सिलेबस ऑल्सो। Solution of these are done in regular classes notes, so I'm not giving you the solution, मैं आपको questions दे रहा हूँ, solution नहीं दे रहा हूँ। So solution आप अपने क्लास नोट से रेफ़र कर लीजिएगा। इवन आपके पुराने मैट में मेरे कुछ हर चैप्टर में होमवर्क होते थे, जिसको फिर बाद में भी 19B ऑनवर्ड्स मैंने एक वर्क बुक बनाकर अलग से बुक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वर्क बुक और होमवर्क के भी कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे वो भी इसमें ले लिया हूँ। जो सम्स इसमें नहीं है बट हमारे रेगुलर कोर्स के मटेरियल में था, उसको आपको नहीं करने का दरकार है। सम्स नॉट लिस्टेड हियर एंड आर देयर इन आवर रेगुलर कोर्स मटेरियल नीड नॉट बी रेफर्ड एट ऑल। हाउएवर इफ दे आर कनेक्टेड टू एनी कॉन्सेप्ट और वैरायटी, जैसे आप कंसेप्ट लिस्ट में देखते जा रहे थे और फिर आपको मिला कि उसका एग्जाम्पल नहीं कराया सर ने, उसका एक सम ही कराया, तो वो करना पड़ जाएगा। इफ दे आर कनेक्टेड टू एनी कॉन्सेप्ट और वैरायटी यू मस्ट जस्ट चेक देम इन द फ्लो ऑफ रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट। यू नीड नॉट सॉल्व दिस सम्स अगेन। इस सम को सॉल्व करने मत बैठ जाना, बस वो रफली देखना कि अप्रोच याद है कि नहीं, फॉर्मेट बना पा रहे हो कि नहीं, कैलकुलेशन हल्का फुल्का कोई का करके देख लिया, अप्रोच पूरा पता होना चाहिए। मस्ट नो द ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी
देयर इन आवर डिवे जड़ी बूटी बुक, जो क्वेश्चंस हमारे डीजेबी बुक में हैं और हमारे रेगुलर मैथ में भी थे, वो मैं यहाँ नहीं लिया हूँ। रेगुलर मैथ में भी था और डीजेबी बुक में भी है, ऐसा भी कई सारा क्वेश्चंस था अगर आपको ध्यान हो, तो वो मैंने यहाँ नहीं लिया क्योंकि डीजेबी बुक तो ऐसे भी आपको एक्सक्लूसिवली अपने प्रिपरेशन के लिए यूज करना ही है। have not been listed here as in any way DJB is an exclusive book for preparation of CA final new syllabus. Alright, to remind again, do not allocate substantial time on these questions, just go through the approaches, focus more on DJB questions. So ये questions क्या है, कैसे है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंटेंट बोलकर मैंने बना दिया उसमें, और ये सारे चैप्टर्स जो आपको रेगुलर क्लासेस में कराए गए हैं, ओके 19B में, 20A में, इवन ये नोट्स तो हमारे 17B से काम आ जाएगा। मतलब ये जो सम्स है ना, फॉर बैच नंबर 17B ऑनवर्ड्स सबके काम आएगा, जो भी मेरे ऐसे रेगुलर पढ़े हुए हैं सबके काम आ जाएगा, बैच 17B एंड ऑनवर्ड्स। तो उनके मैथ में ये सब क्वेश्चंस थे, ठीक है। उनको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस बोलकर कई सारा चीज़ कराया गया था, अलग अलग चैप्टर, ओके। तो मैंने क्वेश्चंस उठा उठा के डाल दिए कि मेरे नज़र में ये सब क्वेश्चंस आपको करना है। कैसे करना है? ये क्वेश्चन उठाया, कैलकुलेटर ले लो, रफ में सॉल्व करके देखो, या फिर एकदम श्योर है, याद है कि इसका ट्रिक क्या था, तो स्किप। मालूम होना चाहिए कि आता है, स्टार बाइसाइकिल आता है, IVRCL वाला सम आता है, सॉफ्ट ड्रिंक वाला सम मेरे को ध्यान है, इसमें कुछ कमेंट सर ने लिखाया था, हर एक सम का ना लिखाया हुआ है, इसमें नयापन क्या है, ट्रिक मार्क कराया है, वो ट्रिक को देखना जरूर है। अगर ट्रिक याद नहीं तो देखना पड़ेगा सम को। इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे सम्स लिस्ट कर दिए, गिनती नहीं बताऊँगा। पहले कंटिन्यूस लिख के आया था, तो मैं गिनती देखकर मैं खुद एक बार अटक गया कि यार अगर बच्चे लोग देखेंगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट गिनती मत जाइए। अब ये इससे कम मेरे से मत करवाइए। देखिए, हम लोग कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारे ऊपर एक रिस्क आ जाए, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाए। मैं इसलिए नहीं सोचता कि ये आ रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि ये किया हुआ होगा तो डीजेबी करना बहुत आसान लगेगा, फास्ट हो जाओगे। अब ये करके जाओगे तो डीजेबी भी फास्ट होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और एक रिस्क से भी बचोगे, कुछ नया आ गया तो उसको भी हैंडल कर लेंगे जो ओल्ड सिलेबस से आता है। बट ये एकदम नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में धुकचिक रहेगा। तो नॉर्मली रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट होने का ये एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। ऑलराइट, ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया हुआ है, इसलिए कर लो। हाँ, अगर आप बोलते हो सर मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है हाथ में, एकदम टाइम है ही नहीं, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? जैसे मैं क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट को बोलता हूं छोड़ दो, बट किया हुआ है तो वापस दिखने में क्या जाता है। बट मान लीजिए अब एकदम हाथ में टाइम ही नहीं है, 15 दिन 10 दिन में जैसे तैसे गिरते पड़ते करना है, डीजेबी बुक ही कर लूँ वही बहुत लग रहा है सर, अगर ऐसा केस है तो फिर मेरे बोलने का कुछ नहीं है, तो फिर डीजेबी बुक पे एम्फेसिस देना पड़ेगा। ये आपका ऑफ कोर्स लेवल 2 एम्फेसिस है, लेवल 1 नहीं है। लेवल 1 डीजेबी बुक है, और समरी के लिए एक सेवियर बोल के रिविजन बुक बना दिया जिससे पूरा मैराथन वीडियोस कराया हुआ है। आप वो मैराथन वीडियोस को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बस इस वीडियो में दोस्त इतना ही था। आई होप आपका काम बना, ये क्वेश्चंस जो मिले आपको उससे काम बन गया। और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं यहाँ पर मैंने सोल्यूशन नहीं दिया हुआ क्योंकि सब क्लास में कराया हुआ है। ये सब सोल्यूशन आपको ओल्ड कोर्स के बुक से भी मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, उसके पास सोल्यूशन नहीं है, तो या तो अपना नोट शेयर करो, या फिर आप ये सब सोल्यूशन के लिए उनको बोलो कि आप इंस्टीट्यूट का ओल्ड कोर्स का बुक में सर्च कर लें। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने ये भी क्लियर लिख दिया। बजटरी कंट्रोल चैप्टर को क्या करना है, सिर्फ डीजेबी का बुक से पढ़ना है, क्लास नोट्स से रेफर नहीं करिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या करना है, मतलब डीजेबी बुक के साथ क्लास नोट्स रेफर नहीं करना, मतलब सेवियर बुक तो चाहिए ही चाहिए। सेवियर बुक तो ओवरकम नहीं कर सकते। क्लास नोट्स नीड नॉट बी रेफर्ड का मतलब हो रहा है इधर कि जो आपको सम्स कराया हुआ ना रेगुलर क्लास का सम्स, रेगुलर मैथ का, वो मन नहीं करके आप सेवियर बुक से पढ़ लो इसका, और क्लास में जो मार्किंग वार्किंग है अगर थोड़ा बहुत तो घुमा लो, बट क्लास का सम्स नहीं करना, ओनली फ्रॉम डीजेबी। मतलब यहाँ पे कोई सम नहीं डाल के दिया ना,
इसका मतलब रेगुलर मैथ से कोई सम नहीं उठाइए, डीजेबी में जितना है सब कर लीजिए। अब डीजेबी में खासियत क्या है कि कुछ सम्स ऐसे थे जो रेगुलर में भी थे, तो अपने आप डीजेबी में कवर हो गए ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा क्लास नोट्स में जो भी कुछ होगा और डीजेबी में जो है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा पढ़ना है, ऑल क्लास नोट्स मतलब सब कुछ पढ़ना है उधर, जो भी कुछ लिखा हुआ है करा हुआ है, स्पेसिफिक सेक्टर से जो भी कुछ भी करा हुआ है सब करना है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स पूरा करना है, फुल्ली इंपॉर्टेंट। ऑल क्लास नोट्स एंड डीजेबी, मतलब इसमें भी यही बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये जब शीट आपके पास हाथ में आएगा उसमें सब मैं करेक्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, कुछ भी शायद लिखना ना पड़े आपको। ये वीडियो बनाते समय एक होता है ना, ब्लूप्रिंट लेके मैं बनाने लग गया। तो आई होप आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। मैं दिल और जान से चाहता हूं कि आप एक बार में पास हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कनेक्ट करिए मेरे से। अभी पेंडेमिक के कारण हम लोग फिज़िकली तो नहीं मिल रहे हैं, बट वर्चुअली मिल रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, virtual.sgc.co.in/meeting/सतीश जलान, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, गाइडेंस फिर भी चाहिए, इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मिले। बात अच्छी लगे तो सबको बताएं, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई दुख हो तो मुझे ज़रूर बताएं यार। आप लोग का प्रॉब्लम क्या ना, अच्छा लगता है तो किसी को बताते नहीं है, और तकलीफ़ होता है तो ढिंढोरा पीटते हैं, आउटरेजियस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, उल्टा करो, हमेशा ज़िंदगी में उल्टा करो। तकलीफ़ होने से जिससे तकलीफ़ है उसको बताओ, खुशी होने से दुनिया जहान को बताओ। फिर मैं सोल्यूशन ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, टाइम लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अरे भाई, घोड़ा अगर घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या? तो बनिया तो सभी को ही है, इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है भाई, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में डिले हो जाना, बच्चे नाराज हो जाते हैं। अभी आज एक स्टूडेंट लिख के भेज दिया कि दे से दे गिव क्वालिटी बट यू नो इट्स इंडिया, इट्स ऑल फेक, थैंक यू। अरे क्या होता है, कोई बच्चा कोई कनेक्ट करने का कोशिश करता है तो उसको थोड़ी बोल देता है तेरे को नहीं बताएगा। अब उसको उसके हिसाब का जवाब कभी कभी नहीं मिलता है, या समझ नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ हो सकता है बैरियर। क्लैरिफिकेशन मांगने के जगह धूम, ऐसा ना करो प्लीज़। क्या है ना, अपने को बचपन से कभी सुनने का कोई आदत ही नहीं था, सब प्यार पुचकार से पाले पोसे, और अब ऐसे सुनते ना तो कभी कभी चुभता है। फिर ठीक है, अपने आप को मजबूत बना रहे इंटरनली, बट मेरा एक ही आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम्युनिकेशन को क्लियर करिए और हेल्दीली आगे बढ़िए, ना कि खिचपिच कर करके अपना भी नुकसान करे और हमारा भी नुकसान करें। करेक्ट? चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग।